सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। मैंने हाल ही के अपने कुछ वक्तव्यों में संस्कृत साहित्य में स्तोत्र काव्य की परंपरा पर चर्चा की है। वैदिक साहित्य में स्तोत्र का एक स्वरूप है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं। स्तोत्र स्तुति के अनेक पर्याय भी शब्द मिलते हैं। यह परंपरा महाभारत में पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। उसके पश्चात कालिदास के काव्यों में स्तोत्र पर 2 वक्तव्य मैंने दिए हैं। कुमार संभव और रघुवंश में जो ब्रह्मा और विष्णु की स्तुतियां हैं, वो किस प्रकार से उनमें वेदांत और सांख्य के गूढ़ तत्व हैं और अंततः शैव शास्त्र में पर्यवसान, उनके भीतर जो विचार दर्शन है उसका होता है। यह भी मैंने उसमें बताने का प्रयास किया है। कालिदास के नांदी पद्यों में, उनके तीनों नाटकों में जो मंगल पद्य या नांदी पद्य हैं, उनमें शिव की स्तुति करते हुए जो शिव का विराट स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, उसमें शिव शास्त्र के विचार कण कविता की भाषा में उद्दीप्त होकर के प्रकट होते हैं। प्रथम शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक स्तोत्र काव्य की परंपरा तत्त संप्रदायानुरूप, तत्त पंथानुकूल विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न धाराओं में बहती है। और भारतीय साहित्य में भक्ति काल का उदय तो 8वीं शताब्दी के पश्चात माना जाता है, पर संस्कृत साहित्य में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। भक्ति काल भी चला आ रहा है, श्रृंगार रस की कविताएं भी चली आ रही हैं। भक्ति काव्य के अत्यंत ही उज्जवल उदाहरण 1000 सालों में प्रथम शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक जो स्तोत्र लिखे गए हैं संस्कृत में, वे प्रस्तुत करते हैं। इनमें भी जो शैव दर्शन से प्रेरित शिव भक्ति परक स्तोत्र हैं, वे असाधारण महत्व रखते हैं। ये स्तोत्र इतने प्रभावशाली हैं कि इनका प्रचार यदि किया जाए तो शैव शास्त्रों का, शैव दर्शन का स्वतः प्रचार होगा और लोकप्रिय होगा शैव दर्शन। इस परंपरा में पंचस्तवी 5 स्तोत्रों का एक संकलन, यह सबसे प्राचीन है। इसके पूर्व में भी शिव की स्तुतियां हैं, महाभारत में शिव की अनेक स्तुतियां हैं, पर कश्मीर में जो शैवागम परंपरा है उसके अंतर्गत एक स्तोत्र रचना, काव्यात्मक स्तुतियों की रचना जो होने लगी, उसका प्रथम उपलब्ध उदाहरण पंचस्तवी हमें प्राप्त होता है। 5 स्तोत्रों का यह संकलन है। यह काव्यमाला के गुच्छक 3 में 5 स्तोत्र प्रकाशित हैं पंचस्तवी के नाम से। जहाँ तक मुझे स्मरण है, कश्मीर संस्कृत सीरीज में भी पंचस्तवी प्रकाशित है। इसके प्रथम 2 स्तोत्र लघु स्तव और चर्चा स्तव हैं। आचार्य अमृत वाग्भव का मत है कि इन स्तोत्रों के प्रणेता धर्माचार्य नामक कवि हैं। 5 स्तोत्रों में त्रिक दर्शन का साधना पक्ष अत्यंत ही उदात्त काव्यात्मक धरातल पर प्रतिष्ठापित किया गया है। अनुभूति की सांद्रता, कल्पनाओं की समृद्धि और भाषा की प्रौढ़ी और परिष्कार के कारण स्तोत्र साहित्य की एक पराकाष्ठा का स्पर्श 5 स्तोत्र पंचस्तवी के करते हैं। संस्कृत साहित्य की जो आचार्य परंपरा है, काव्यशास्त्र के आचार्यों की परंपरा है, उसमें बहुत ही आदर रहा है पंचस्तवी के 5 स्तोत्रों का। काव्य प्रकाश में मम्मट ने पंचस्तवी से श्लोक उद्धृत किए हैं। सरस्वती कंठाभरण में भोज ने, मातृका चक्र विवेक व्याख्या में शिवानंद ने, सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने, कुवलयानंद में अभय दीक्षित ने और विरूपाक्ष पंचाशिका व्याख्या में विरूपाक्ष
ऐसे बड़े आचार्यों ने, चिंतकों ने पंचस्तवी के स्तोत्रों से पद्य या पद्यांश उद्धृत किए हैं। इससे कैसी महत्ता पंचस्तवी के स्तोत्रों की है यह जाना जा सकता है। श्री विद्यारण्य ने और सौभाग्य रत्नाकर में नित्यानंद नाथ ने पंचस्तवी के पद्य उद्धृत किए हैं और ये दोनों पंचस्तवी के स्तोत्रों का कर्ता धर्माचार्य को मानते हैं। त्रिपुरा महिमा स्तोत्र व्याख्या में नित्यानंद ने पंचस्तवी से एक श्लोक उद्धृत किया है और इसका प्रणेता धर्माचार्य को माना है। नित्यानंद ने लघुस्तव, जो इसका एक स्तोत्र है, उसकी व्याख्या भी की थी। अमृत वाग्भव के मत से स्तोत्रकार धर्माचार्य दाक्षिणात्य थे। हरप्रसाद शास्त्री ने पंचस्तवी पर टीका लिखी है। अपनी टीका के उपोद्घात में इन स्तोत्रों का वैशिष्ट्य बताते हुए वे कहते हैं, धर्माचार्य चमत्कृतिर जगतिया विद्वन मनोरंजनी सद्वाच्यार्थ रसोज्ज्वला परमहामंत्रानुभूर निर्भरा। धर्माचार्य की चमत्कृतिपूर्ण विद्वन मनोरंजनी महामंत्रों की अनुभूति कराने वाली यह जो पंचस्तवी है, इसकी प्रशस्ति में यह कहते हैं, पांचवें स्तोत्रों में दार्शनिकता, अध्यात्म के गहन अनुभव और शाक्त दर्शन, त्रिपुर सुंदरी के महात्म्य की प्रकृष्ट अभिव्यक्ति हुई है। लघुस्तव जो स्तव है उसमें कहा है, ऐन्द्रस्येव शरासनस्य ददति मध्ये ललाटं प्रभां शौक्लीं कांति मनुष्ण गौरिव शिरस्यातन्वती सर्वतः। ऐषासौ त्रिपुरा रदिद्युतिरिवोष्णांशो सदा स्थिता छिन्द्याद्वः सहसा पदैस्त्रिभिरघं ज्योतिर्मयी वाङ्मयी। कवि ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों शक्तियों का वर्णन यहाँ करते हैं। इंद्र धनुष के आभा मंडल को मध्य ललाट के मध्य में धारण किए हुए, फिर शुक्ल कांति को धारण किए हुए मस्तक पर और उष्णांशु की सूर्य की आभा को धारण किए हुए, ऐसी त्रिपद से युक्त जो ज्योतिर्मयी वांगमयी देवी की है, वह आपके अघोघ को, पापों को दूर करे। सौंदर्य बोध की अनाविलता और कल्पना की ऊंचाइयों में अनूठे हैं पांचों ही स्तोत्र। चर्चा स्तव में धर्माचार्य कहते हैं, योयम चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दुर योयम सुरासुर गुरु पुरुष पुराण यद्वाममर्धमिदमन्धकसूदनस्य देवी त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति। शिव का स्वरूप भी वर्णित है, अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णित है। गगन के सागर में जो चंद्रमा तिर रहा है और ये पुराण पुरुष सुरासुर गुरु जो विराजमान है, ये जो अर्धभाग में है आपके विराजमान अंधक सूदन, हे देवी वे आप ही हैं। शिव शक्त्या युक्तो, शिव और शक्ति मिलकर के एक हो जाते हैं, उसका भी प्रतिपादन यहाँ किया गया है। यद्यपि शाक्त भाव की यह कृति है। शिव शास्त्रों की परंपरा में, आगम परंपरा में अत्यंत ही आदरणीय स्तोत्र है भट्ट नारायण के। और भट्ट नारायण बड़े कवि और महान दार्शनिक भी हैं। स्तव चिंतामणि उनकी रचना है, 8वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना की गई। क्षेम राजाचार्य बड़े दार्शनिक हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अभिनव गुप्त के जो शिष्य क्षेम राज हैं वे ही क्षेम राजाचार्य हैं। उन्होंने इस पर वृत्ति लिखी है। शिव शास्त्र के बड़े आचार्य के द्वारा स्तव चिंतामणि पर वृत्ति लिखा जाना
शैव दर्शन की परंपरा में इसके अनितर साधारण महत्व को सूचित करता है। अभिनव गुप्त बहुत आदर के साथ स्मरण करते हैं भट्ट नारायण का। एक भट्ट नारायण नाटककार भी हैं जिन्होंने वेणी संहार लिखा। वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और कान्यकुब्ज से गौड़ देश या बंगाल गए थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं कि हम लोग उन्हीं भट्ट नारायण के वंशज हैं। वो भट्ट नारायण अलग हैं, ये भट्ट नारायण कश्मीर के प्रतीत होते हैं। कश्मीर में बहुत इनका आदर है। क्षेमराजाचार्य वृत्ति लिखते हैं, अभिनव गुप्त इनको स्मरण करते हैं और स्तव स्तव चिंतामणि से ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत विमर्शिनी में स्वात्म परामर्श से होने वाले आनंद का उदाहरण देते हुए स्तव चिंतामणि का यह पद्य आचार्य अभिनव गुप्त उद्धृत करते हैं। यह पद्य है भट्ट नारायण का स्तव चिंतामणि का 61वां पद्य है। त्रैलोक्यप्यत्र यो यावान आनंद कश्चिदीक्षते सबिंदुर्यस्य तम वंदे देवमानंद सागरम। बहुत सुंदर बिंब इसमें है। आनंद सागर हैं देव परम शिव। त्रिलोकी में निखिल ब्रह्मांड में जितना जो कुछ आनंद है वह इस आनंद सागर शिव की एक बूंद है, यह वे कहते हैं। यह एक जो परम तत्व के लिए इमेजरी या बिंब रचे हैं आनंद सागर का, और ब्रह्मांड में समुचे आनंद का एक बिंदु मात्र उसका हो जाना, उस आनंद सागर का एक बिंदु भर रहना, यह कवित्व की प्रतिभा का परिचायक है। न केवल क्षेमराज, न केवल अभिनव गुप्त, बल्कि इनके परम गुरु अभिनव गुप्ताचार्य के परम गुरु उत्पल देव भट्ट नारायण का स्मरण करते हैं। शिव दर्शन के मर्म को उद्घाटित करने वाले हैं भट्ट नारायण के स्तव चिंतामणि के श्लोक। और वृत्ति में क्षेमराज इन स्तोत्रों में जो दार्शनिक चिंतन की गहराइयां कविता से संगम रचती हैं उसको उन्होंने उद्घाटित किया है। एक श्लोक इसका हम लेते हैं। यः स्फीतः श्री दया अबोध परमानंद संपदा विद्योत्योत्थित महात्म्य स जयत्यपराजितः। श्री दयाबोध और परमानंद संपत्ति से जो स्फीत है, प्रसरित है, और विद्या से उद्योतित महात्म्य जो है, ऐसा एक तत्व जो है वह अपराजित है। क्षेमराज वृत्ति में कहते हैं कि परमेश्वर की 5 शक्तियों का यहाँ अभिधान हुआ है। श्री लगा है, दयाबोध के पहले श्री के द्वारा लक्ष्मी, दया के द्वारा विश्वानुग्रहात्मा दया शक्ति, और बोध के द्वारा ज्ञान शक्ति, परमानंद के द्वारा स्वातंत्र्य शक्ति, और संपत के द्वारा क्रिया शक्ति। इस तरह से श्री, अनुग्रह, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन पांचों शक्तियों का बोध। श्री दया बोध परमानंद संपदा यह स्फीता, इस विशेषण के द्वारा एक परम तत्व जो अपराजित हैं उनके इस विशेषण के द्वारा यहाँ पर किया गया है। काव्य मार्ग का सहयात्री बना लिया है भट्ट नारायण ने अपने स्तव चिंतामणि में शैव शास्त्र को, शैव दर्शन को। उन्होंने शैव शास्त्र के नाद, बिंदु, कला आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता को विचार का पहनावा दे दिया है। विचारों का परिधान उन्होंने उसको पहना दिया है। तीसरा श्लोक है भट्ट नारायण के स्तव चिंतामणि का। प्रसरद बिंदु नादाय शुद्धामृतमयात्मने नमोऽनंत प्रकाशाय शंकर क्षीर सिंधवे। इसमें बहुत सुंदर रूपक है और जो बिंब है, इमेजरी है, बड़ी ही रमणीय सौंदर्य युक्त है। शंकर जो क्षीर सागर हैं और बिंदु और नाद का प्रसार उनमें हो रहा है। सागर में बूंद प्रसरित होती है, नाद
तो होता ही है। ये नाद बिंदु कला शैव शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। शंकर यदि क्षीर सागर हैं, आनंद के क्षीर सागर हैं, तो बिंदु और नाद का प्रसार उनमें हो रहा है। शुद्धामृतमयात्मने, शुद्ध अमृतमय वे हैं। क्षीर सागर तो अमृतमय है ही, अनंत प्रकाश वाले हैं। नाद और बिंदु का प्रसार जिनमें हो रहा है, शुद्ध अमृतमय जो है और अनंत अनंत प्रकाश वाले जो हैं, ऐसे शंकर रूपी क्षीर सागर को नमन है, ऐसा कहते हैं। 8वां श्लोक है स्तव चिंतामणि का। ब्रह्मांड गर्भिणीं व्योम व्यापिनः सर्वतो गते परमेश्वर हंसस्य शक्तिम हंसीमिवस्तुमः। व्योम में व्याप्त, सर्वतो गति, सब और गति करने वाली परमेश्वर रूपी ब्रह्मांड में समाई हंस की शक्ति रूपिणी हंसी को हम नमन करते हैं। हंस और हंसिनी का प्रयोग किया है शिव और शक्ति के लिए। परमेश्वर का रूपक रखा है परमेश्वर रूपी हंस, और शक्ति उनकी हंसिनी है। वह शक्ति उनकी ब्रह्मांड गर्भिणी है, निखिल ब्रह्मांड में पिरोई हुई है, व्याप्त है। परमेश्वर हंस स्वयं व्योम व्यापी हैं। बहुत साकूत या साभिप्राय विशेषण है। हंसी में वो शक्तिम के लिए ब्रह्मांड गर्भिणीम, और परमेश्वर हंसस्य के लिए व्योम व्यापिनः सर्वतो गते, ये विशेषण दिए हैं। इसमें निखिल ब्रह्मांड में शिव और शक्ति दोनों समाये हुए हैं, इसका बोध हो जाता है इन विशेषणों के द्वारा। यमक अलंकारों की अनुप्रासों की अद्भुत छटा बिखेरते हैं भट्ट नारायण अपने पद्यों में। भक्ति और दर्शन की यात्रा के पाथे बन जाते हैं अलंकार उनके। अभिनव गुप्त कहते हैं कि अलंकारेण देवता प्रीणंति। नाट्यशास्त्र के पहले ही श्लोक की व्याख्या में उन्होंने कहा है कि छेका अनुप्रास का प्रयोग जो भरत मुनि ने किया है वह देवता प्रसादार्थ है। अलंकारों से जो सौंदर्य आता है उससे देवता प्रसन्न होते हैं। तो केवल गिड़गिड़ाकर भक्तिभाव आर्त भाव प्रकट करने से, मैं आपका दासानुदास हूं ऐसा कहने से देवता प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सौंदर्य का संसार उनके लिए प्रस्तुत करने से देवता उसमें रमते हैं, उतरते हैं। 30वां श्लोक है भट्ट नारायण के इस काव्य का। नमो भक्त्या नृणाम मुक्त्यै भवते भवते वते स्मृत्यानुत्या च ददते शंभवे शंभवे भवे। इसमें तो अच्छी छटा बिखेरी है यमक की, अनुप्रास की, अंत्यानुप्रास भी हो जाता है। कहते हैं कि भव या शिव जो हैं वो अवते रक्षा करने वाले हैं, तो भवते आपके लिए वे रक्षा करने वाले हैं। तो भवते अवते आपकी रक्षा करने वाले भव हैं। ऐसे जो शिव है उनके लिए हम भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, मनुष्यों की मुक्ति के लिए वे हैं। ऐसे शंभवे शंभवे, इसमें भी यमक अलंकार है। शंभवे शंभु का विशेषण है, चतुर्थ्यंत है। और शंभवे शम शमन के लिए जो व्यक्त करते हैं, अपने आप को अस्तित्व में लाते हैं, ऐसे यह शंकर के लिए विशेषण बन जाता है। अथवा कुछ दूरारूढ़ अन्वय करके यहाँ पर क्षेमराज ने किया है कि शम ददते, ददते तृतीय पाद में आया है। तो नमो भक्त्या नृणाम मुक्त्यै भवते भवतेवते स्मृत्यानुत्या च ददते, तो शम ददते ऐसा अन्वय भी किया जा सकता है। ऐसे शंकर के लिए स्मृत्यानुत्या च नमः, स्मृति के द्वारा और नुतिया झुक कर के वंदन करने के द्वारा हम नमन करते हैं। इस प्रकार से यह भट्ट नारायण का
स्तव चिंतामणि संपूर्ण स्तोत्र काव्य परंपरा का एक मुकुटमणि है। चिंतामणि ही यह है। उसके पश्चात एक महान दार्शनिक और उतने ही बड़े कवि उत्पलदेव आते हैं। उत्पलदेव के स्तोत्रों का प्रचार होना चाहिए। अभिनवगुप्त के स्तोत्र, उत्पलदेव के स्तोत्र और जो पूरा सूफी काव्य है वो एक कक्षा में आ जाते हैं। जो रहस्य की अनुभूति है, जीवन के मर्म की अनुभूति है, जो अध्यात्म की निगूढ़ अनुभूतियां हैं, वे फारसी के सूफी काव्य में और उत्पलदेव अभिनवगुप्त के स्तोत्रों में जिस प्रकार से व्यक्त हुई हैं वे अनोखी हैं। रूमी को कितना प्रचार मिला, अंग्रेजी में खूब अनुवाद उनके हुए, बहुत प्रचार उनका हुआ, वे भी बड़े दार्शनिक हैं। पर शैव शास्त्र की जो गहराइयां हैं वे तो अगम्य हैं इन लोगों के लिए, और वे सारी गहराइयां कविता की धरती में आकर के प्रतिष्ठित होती हैं। उत्पलदेव के स्तोत्रों में तो कहना ही क्या है। आचार्य अभिनवगुप्त के परम गुरु, अभिनवगुप्त के गुरु लक्ष्मण गुप्त के गुरु बड़े दार्शनिक हैं। और क्षेमराज कहते हैं कि उत्पलदेव सतत साक्षात्कृत स्वात्मा महेश्वर। ये उत्पलदेव के लिए विशेषण देते हैं क्षेमराज। निरंतर अपने भीतर स्वात्म को जो साक्षात्कार करते हैं ऐसे महेश्वर उत्पलदेव हैं। अपने चिंतन और साधना में निरंतर निमग्न रहते थे। ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका उन्होंने लिखी, पर लगता है कि अपने लेखन के प्रति कोई उनको मोह आसक्ति थी नहीं। एक के बाद एक श्लोक अत्यंत रमणीय स्तोत्र के पद्य उनके मुख से निकलते चले जाते थे। उन्होंने कभी प्रयास स्वयं नहीं किया कि ये स्तोत्रावली बन जाए मेरे स्तोत्रों की। अभिनवगुप्त का तो थोड़ा सा मन है कि मुझे कवि के रूप में भी जाना जाए। वो अपने पद्य भी अभिनव भारती में, तंत्रालोक में उद्धृत करते हैं, बहुमान पूर्वक उद्धृत करते हैं। पर उत्पलदेव ऐसे रहस्य दर्शन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। उनके शिष्यों ने उनके स्तोत्र लिख लिए, उनके शिष्यों ने उस उत्पलदेव की स्तोत्रावली का संकलन कर लिया। उसमें जितने पद्य बचे हैं वे हैं, पर जितने पद्य उस उत्पलदेव के स्तोत्रावली के हमें प्राप्त होते हैं वे संस्कृत साहित्य में अनन्य महत्व रखते हैं, और वैसे पद्य और किसी के नहीं मिलेंगे। क्षेमराज ने विवृत्ति में बताया है कि उत्पलदेव के 3 शिष्यों श्री राम, आदित्यराज और विश्वावर्त ने उनके 20 स्तोत्रों का संकलन किया, और इन्हीं स्तोत्रों के शीर्षक भी उन्होंने दिए। उत्पलदेव तो बोलते गए और स्वयं उन्होंने संकलन नहीं किया। उत्पलदेव ने अपने दर्शन में, उनके जो अनेक ग्रंथ हैं, ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका है, उनमें जिस रहस्यानुभूति की विवृत्ति उन्होंने की है उसी को काव्यानुभूति का अंग उन्होंने बना लिया है। अपनी कविता में उपमान तो वे रोजमर्रा की दुनिया से उठाते हैं, लोक जीवन से उठाते हैं, पर शिव तत्व का उनको अंग बना करके बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उदात्त बना देते हैं। अभिनवगुप्त उद्धृत करते हैं उत्पलदेव के श्लोकों को धन्यालोक लोचन में। यथोक्तम अस्मत् परम गुरु भी श्रीमद उत्पल पादई, ऐसा कहकर उत्पलदेव का उन्होंने यह पद्य उद्धृत किया है। और क्या कवि हृदय है उत्पलदेव का, कितने बड़े फिलासफर हैं। ये तो दुनिया के बड़े अध्येता दर्शन शास्त्र के मानते हैं। राफेल तोरेला उन्होंने अध्ययन किया है, वो मानते हैं कि उत्पलदेव वर्ल्ड फिलासफर हैं, विश्व के एक महान दार्शनिक हैं। लेकिन कवित्व प्रतिभा उनकी कैसी है यह उनके श्लोकों से विदित होता है। यह श्लोक है जो अभिनवगुप्त ने उद्धृत किया है। तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्व्या स्थितोप्यन्तिके कांतो लोक समान एवं अपरिज्ञातो न रंतुम यथा
लोकस्यैष तथा न वेक्षित गुण स्वात्मापि विश्वेश्वरो नैवालं निज वैभवाय तदीयम् तत्प्रत्यभिज्ञोदिता। ईश्वर प्रतिविज्ञा का उपोद्घात पद्य यह प्रतीत होता है। और श्रृंगार की उपमाएं कैसी रहस्य दर्शन के लिए उपमाएं बन जाती हैं, जो रूमी में भी होता है, सूफी कवियों में होता है, उर्दू कविता में भी होता है, उर्दू गजलों में भी होता है। माशूक और आशिक के बिंब जो हैं वो अध्यात्म की ऊंचाइयां ग्रहण कर लेते हैं। यहां भी शिव हैं परम तत्व के रूप में। तन्वी या प्रेयसी तरह तरह की याचनाओं से आकांक्षा कर रही थी, जिनकी तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस तन्व्या स्थितोप्यंतिके, और वे उसके पास में खड़े हुए हैं। कांतो लोक समान एवं अपरिज्ञातो न रंतुम यथा, पास में खड़े हुए लेकिन उनको पहचान नहीं पाई, उनको जान नहीं पाई कि ये तो मेरे पास ही खड़े थे, और ताक रही है कि कब आएंगे। कोई विरहिणी जैसे अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती है, प्रिय आकर के उसके पार्श्व में खड़ा हो जाता है, लेकिन वह तो विश्वास ही नहीं कर रही है कि वे इतने पास आकर के खड़े हो गए हैं। उसको लगता है कि आएंगे आएंगे, वह प्रतीक्षा में आतुर बनी रहती है। ऐसा ही यह संसार है। शिव उसके कितने पास खड़े हुए हैं, उसके पड़ोस में, उसके पार्श्व में वे विराजमान हैं। लोक बाग, संसार, दुनिया उनको नहीं बूझ पाती है। अनवेक्षित गुण हो जाता है लोक शिव के लिए। ऐसे ही विश्वेश्वर हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं कि वे हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे बाहर हैं। इसलिए हमने ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका लिखी है कि इसके द्वारा उनको पहचाने। उत्पल देव की ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका जब पढ़ते हैं तो ऐसे रहस्य के आवरण खुलते हैं, जैसे लगता है कि ईश्वर हमारे साथ खड़े हुए हैं। यही तो कविता की, दर्शन की जो कृतियां हैं उनकी सिद्धि है। सिद्ध दार्शनिकों के द्वारा जो लिखी गई हैं, उनको पढ़ते समय हमको अनुभव लगता है कि उतनी देर के लिए तो ईश्वर हमारे पास आ ही गए। मोह के बंधन टूटते हैं, चित्त की काराएं छिन्न भिन्न होने लगती हैं। तो ईश्वर अप्रगट वैभव वाले रह जाते, उनका तो वैभव बिखर रहा है, लेकिन हमारे जो चित्त पर आवरण पड़े हुए हैं उनके लिए वो वैभव जो है नहीं आ पाता है हमारे लिए, हमारे चित्त के भीतर तक। यह वे कहते हैं। संसार को शिवमय देखते हैं उत्पल देव, इसलिए जो शिवमय देख रहे हैं संसार को, वे भी हमारे आराध्य हैं, ऐसा वे कहते हैं। सर्वदा सर्वभावेषु युगपत् सर्वरूपिणम त्वामर्चयन्त्यविश्रांतम ये ममैते अधिदेवता। सर्वदा सर्वभाव के साथ सर्वरूपी तुझे अविश्रांत जो अर्चित करते रहते हैं, तुम्हारी पूजा जो करते रहते हैं सर्वदा सर्वभाव के साथ सर्वरूपी आप महेश्वर की, वे मेरे लिए अधिदेवता हैं, उपास्य हैं। यमक की अनुप्रासों की लड़ी तो उत्पल देव गूंथते हैं, पर बहुत ही सहज उनकी अभिव्यक्ति हुआ करती है। जैसे जो अनुभव आया उसको उन्होंने बोलचाल की भाषा में अनुष्टुप छंद में कह दिया है। सर्वदा सर्वभावानां युक्ताया द्वितीयी गति ताम उल्लंघ्य तृतीयस्मै नमश्चित्राय शंभवे। सर्वदा सारे भावों की दो ही गतियां होती हैं, जन्म और मरण। संसार में जितने पदार्थ हैं उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। षड विकार तो उनके होते हैं, फिर मध्य में रहते हैं चार विकार, जायते, अस्ति, क्षीते इत्यादि। लेकिन जन्म और अंत में मरण, यही उनकी गति है। लेकिन इनको पार करके तृतीय गति वाले, जो विचित्र गति वाले जो शंभु हैं, उनको मैं नमन करता हूं। द्वितीय गति के परे तृतीय गति वाले विचित्र शंभु को नमन करता हूं। स्वानुभूति जब भाषा के द्वारा व्यक्त होती है तो असाधारण भाषा बनती है,
उसमें विरोधाभास की शब्दावली आती है, या उपनिषदों में भी आती है, फिर कविता बनने लगता है उपनिषद। परमामृत सांद्राय शीतलाय शिवाग्नये कस्मैचित् विश्व संप्लोष विषमाय नमोस्तुते। परमामृत सांद्र हैं, परम अमृत से भरे होने के कारण गाढ़ा अमृत ही अमृत उनमें है, प्रगाढ़ अमृत उनके भीतर है, ऐसा लगता है। और शीतलाय शिवाग्नये, शीतल हैं पर अग्नि स्वरूप जो हैं। और विश्व संप्लोष विषमाय, विश्व का संप्लोष करने के कारण जो विषम हैं और फिर भी जो शीतल हैं, ऐसे शिव को नमन करते हैं। ऐसे परस्पर विरोध सूचित करने वाले विशेषणों का प्रयोग उत्पल देव बहुत करते हैं। शिव को वे वेदागम विरुद्ध भी कहते हैं और वेदागम विधायी भी कहते हैं। वेदागम के तत्वों से संवलित भी कहते हैं और वेदागम के तत्वों को अतिक्रांत करने वाले भी कहते हैं। शिव दक्षिणाचारी भी हैं और वामाचारी भी हैं। वे सर्वाचार्य हैं और सर्व हैं, फिर भी वे निराचार्य हैं और असर्व हैं। ये जो शिव का स्वरूप बताया गया है, वेदागम विरुद्धाय वेदागम विधायिने वेदागम सतत्वाय गुह्याय स्वामिने नमः। दक्षिणाचार साराय वामाचाराभिलाषिणे सर्वाचार्याय सर्वाय निराचार्याय ते नमः। ते जो नेति नेति की शब्दावली सुंदर सानुप्रास पदावली के द्वारा गूंथी गई है, उसमें शिव का अलौकिक स्वरूप, अनुभवगम्य स्वरूप उत्पल देव ने प्रकट किया है। और उसमें बहुत सारी शब्दावली नवीन अभिप्राय ग्रहण कर लेती है। आत्मा मम भगवत भक्ति सुधा पान युवापि सन लोक यात्रा रजो रागात पलितैरिव धूसरः। बहुत अनोखे श्लेष का प्रयोग किया है और आत्मा को वृद्ध और युवा दोनों भी कह दिया है। मेरा जो आत्मा है भगवत भक्ति के सुधापान से युवा है। जिसने अमृत पान कर लिया है वह तो चिर युवा हो जाता है। तो भगवत भक्ति के सुधापान से चिर युवा है मेरा आत्मा। वही आत्मा लोक यात्रा के रजो राग से जो पलित धूसर हो गए हैं उनसे वृद्ध भी है। इसमें जो शैव दर्शन में है, सत्व रजस और तमस त्रिगुणों से सृष्टि बनी है और त्रिगुणातीत है शिव। और उस शिव की भक्ति रस के सुधापान से अंतःकरण आत्मा चिर युवा है। पर संसार में तो लोक यात्रा चलती है, आत्मा को उससे गुजरना पड़ता है, अंतःकरण उससे जाता है। उसमें जो रजो राग हुआ है, उसके रजस से जो रंग गया है, उसके कारण यह पलित या श्वेत केशों से धूसर भी हो गया है। इसमें रजस जो धूल है उसका रंग श्वेत, उसके कारण केश धूसर या श्वेत हो गए हैं, पलित हो गए हैं। और उसके कारण वृद्ध भी मेरा आत्मा और चिर युवा भी मेरा आत्मा, क्योंकि भक्ति रस की सुधा मैंने पी ली है। यहाँ पर आत्मा सुधा पान रस अमृत मद आसव सेक, ये जो शब्दावली उत्पल देव के स्तोत्रों में आती है वह वैदिक स्तोत्रों में भी आती है, जहाँ सोमरस के पान का वर्णन करते हैं। तो सोमरस, सोमवल्ली को तो निचोड़ना, कूटना, आसेचन करना, ये भौतिक अर्थों में भी उसका वर्णन हुआ है। पर ऐसा लगता है कि सोमवल्ली सोमरस पीना, उसका एक आध्यात्मिक प्रतीकात्मक अर्थ भी वहाँ है, जो अध्यात्म की कविता में हो जाता है कि ये हमारा जो मद है, ये पीयूष पान है, जो आसव हमने पी लिया है, उस आसव से सिंचित जो हमारा अंतःकरण है, सुधा है, ये सब जो भौतिक बिंब है, ये वास्तव में भौतिक नहीं रह जाते। ये सूक्ष्म आध्यात्म अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले प्रतीक बन जाते हैं। तो ऐसे प्रतीकों का प्रयोग उत्पल देव अपनी कविता में करते हैं
मम्मट ने भावध्वनि के उदाहरण में शिवस्तुति परक उनका यह पद्य उद्धृत किया है। कंठ कोण विनिविष्ट मीशते कालकूटमपि मे महामृतम अप्युपातमृतम भवद्वपुर्भेद वृत्ति यदि मे न रोचते। यह शिवस्तोत्रावली में भी आता है यह पद्य। उत्पल देव कहते हैं कि कंठ के कोने में विनिविष्ट जो कालकूट है आपके, वह भी मेरे लिए महाअमृत है। और अमृत स्वरूप जो चंद्रमा आपके मस्तक पर है, वह आपके रूप से, आपके स्वरूप से अलग है, वह मुझे स्वीकार्य नहीं, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके कंठ में जो सायुज्य पा गया है कालकूट, वही मेरे लिए वरेण्य है, वह मेरे लिए अमृत तुल्य है, ऐसा कहते हैं। दिव्यत्व की अनुभूति के लिए उपादान अलंकारों को उत्पल देव अपनी कविता में बनाते हैं। रहस्यानुभूति की कविता में श्रृंगार परक लौकिक काव्य के बिंब वे लेकर के आते हैं, पर अलंकारों का विन्यास, फिर बिंबों का विन्यास लौकिक काव्य से भिन्न हो जाता है। उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकार उनकी कविता में आते हैं। विरोध और अपन्नुति जैसे विरोधमूलक अलंकार उनमें खूब आते हैं। और इन अलंकारों के द्वारा रहस्य दर्शन के लिए एक भाषा की तलाश उत्पल देव करते हैं। परम तत्व के बोध के लिए उपयुक्त भाषा शैली का निर्माण वे करते हैं। परम शिव का स्वरूप सहज बोधगम्य नहीं है, उसको पहेलियों की भाषा में प्रकट करना पड़ता है। उत्पल देव ने अपनी कविता में अलंकारों के द्वारा इस प्रकार की भाषा का निर्माण किया। विरोधाभास अलंकार का, विरोधालंकार का प्रयोग विश्लेष और रूपक के साथ, अंगांगी भाव के साथ करते हैं। तो ये जटिल रहस्यानुभूतियां हैं, वे बोधगम्य बन जाती हैं, वे विशद हो जाती हैं। उनका भक्ति विलास स्तोत्र है, उससे मैंने यह उद्धृत किया है पद्य। आत्मा मम भगवत भक्ति सुधा पान युवा पिसन लोक यात्रा रजो रागात परितैरिव धूसर। उसी प्रकार के बिंब का प्रयोग उन्होंने भक्ति विलास के 5वें पद्य में किया है। जयंती भक्ति पीयूष रसा सव वरोन्मदाः अद्वितीया अपि सदा तद्वितीया अपि प्रभो। भक्ति पीयूष रस के आसव से खूब उन्मत्त जो मतवाले हो गए हैं, ऐसे भक्त अद्वितीय होकर के तद्वितीय हो गए हैं, उनकी जय हो, ऐसा कहते हैं। उनको नमन में करता हूं, ऐसा कहते हैं। भक्ति के पीयूष रस के आसव का पान करके जो उन्मद हैं, मद में मतवाले हो रहे हैं, वे अद्वितीय हैं और फिर भी वे त्वद्वितीय हैं। ऐसा विरोध अलंकार का प्रयोग करते हुए शैवानुभूति का स्वरूप भी बताते हैं कि अद्वितीय हो जाता है भक्त, लेकिन शिव उसके साथ बने रहते हैं, इसलिए वे शिवद्वितीय भी बना रहता है। शिव के साथ वह है तो शिव पहले और वह दूसरा, या वह और शिव दूसरे उसके साथ, तो शिवद्वितीय वह बना रहता है। शिवा द्वितीय यस्य और शिवेन द्वितीय, दोनों तरह से विग्रह कर सकते हैं, जिस रूप में शिव को ग्रहण किया जाए, लेकिन शिव हैं बिल्कुल हृदय के भीतर विराजमान है और मैं उनके साथ हूँ, वे मेरे साथ हैं। दोनों तरह की अनुभूतियां हो सकती हैं, इसलिए त्वद्वितीय ऐसे शैवानुभूति करने वाले भक्तों को उत्पल देव कहते हैं। ये जो दार्शनिक अनुभूतियां हैं, रहस्यानुभूतियां हैं, दर्शन तत्व के गूढ़ तत्वों का अनुभव है, उसमें विरोध मूलक भाषा सहायक बन जाती है। भक्ति विलास के 9वें पद्य में कहते हैं उत्पल देव, नाथ वेद्य क्षये केन न दृश्योस्यनेकशः स्थितः वेद्य वैद्यिक संक्षोभे प्यसि भक्त ही सुदर्शन। कहते हैं कि हे नाथ, वेद्य का क्षय हो जाने पर भी अनेकशः आप दृश्य हो जाते हैं। जो कुछ दिखाई पड़ता है, जो कुछ जाना जा सकता है, वह सब समाप्त हो गया, फिर भी आप वेद्य हो जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं। जब कुछ भी वेद्य और दृश्य नहीं रह गया, तब आप वेद्य और दृश्य होते हैं। और वेद्य वैद्यिक संक्षोभ है प्यसि भक्त ही सुदर्शन है। वेद्य और वैद्यिक का संक्षोभ गड्ढम गड्ढ हो जाने पर भी आप बने रहते हैं भक्तों के लिए सुदर्शन। क्या दृश्य है, क्या अदृश्य है,
या कुछ भी जहां नहीं जाना जाता, तो यह वेद्य और संसार के सारे पदार्थों का क्षय हो जाने पर एकमात्र शिव ही वेद्य या दृश्य बने रहते हैं। यह वस्तु तत्व यहाँ कहा गया है, पर वेद्य का क्षय होने पर भी शिव का दृश्य होना विरोधाभास अलंकार बनाता है। इस प्रकार से विरोध की शब्दावली में शैवानुभूति को प्रकट करते हैं उत्पल देव। जटिल बिंबों का प्रयोग भी शिव स्वरूप को बताने के लिए, शैवानुभूति को बताने के लिए उत्पल देव करते हैं। स्वात्म परिभावन स्तोत्र है उनका। उसके दूसरे पद्य में वे कहते हैं, विश्वेंधन महाक्षारानुलेप शुचि वर्चसे महानलाय भवते विश्वैक हविषे नमः। विश्वरूपी ईंधन के जलने से निर्मित राख को लपेटकर जो शिव शुचि वर्चस या पावन देह वाले बने रहे हैं, ऐसा कहा गया। एक शब्द बनाया गया है पूरे प्रथम चरण में अनुष्टुप के, विश्वेंधन महाक्षारानुलेप शुचि वर्च से, ऐसा चतुर्थ्यंत एक विशेषण बनाया है। सारा संसार जल करके भस्म हो गया, उस भस्म की राख, उस भस्म को अंगराग बना करके जो लपेट लेते हैं और फिर भी शुचि वर्चस्व बने रहते हैं। यह विरोधाभास भी है। फिर कहते हैं, महानलाय भवते विश्वैक हविषे नमः। आप महानल हैं, विराट अग्नि आप हैं, और विश्वैक हविषे, सारा विश्व इसमें हविष बन जाता है। सारा विश्व आपके भीतर हविष बनकर के दग्ध हो जाता है। यह जो विश्व का संहार आप करते हैं, विश्व का निर्माण भी आप करते हैं, उस रूप को और सारे विश्व को राख कर देने के बाद आप रहते हैं उसकी राख से अनुलिप्त, ऐसा भी यहां पर कवि कहता है। आगे कहा है, त्वच्चिदानंद जलधेश्च्युता संवित्ति विप्रुषः इमा कथम में भगवान नामृता स्वाद सुंदरा। हे भगवान, आपकी चेतना के सागर से टपकी संवित की बूंदें, त्वच्चिदानंद जलधेश्च्युता संवित्ति विप्रुषः, विप्रुट बूंद को कहते हैं। चिदानंद जलधि है, चिदानंद रूपी जो सागर है, चिदानंद का जो महासागर है, उसकी लहरों से जो फुहारें और कुछ बूंदें, संवित की बूंदें गिरती हैं, वे मेरे लिए अमृत के स्वाद जैसी सुंदर क्यों न होंगी। इमा कथम में भगवान नामृता स्वाद सुंदरा। उत्पल देव का आदर न केवल अभिनव गुप्त ने किया, क्षेमराज ने किया, बड़े दार्शनिकों ने किया। अभिनव गुप्त के शिष्य मधुराज योगी ने शास्त्र परामर्श नामक ग्रंथ में उत्पल देव की स्तोत्रावली की समाशंसा की है। यह तो शास्त्र का ग्रंथ है मधुराज योगी का, लेकिन उत्पल देव की स्तोत्रावली की स्तुति करते हैं मधुराज योगी। संतेव सूक्ति सरितः परितः सहस्रा स्तोत्रावली सुरसरित सदृशी न काचित। या कर्ण तीर्थमतिशय्य पुनाति पुंसः श्रीकंठनाथ नगरी उपकंठयंती। मधुराज योगी भी बड़े अच्छे कवि हैं, बड़ा वैभव है उनकी कविता का। गुरुनाथ परामर्शा उनका स्तोत्र है, उस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। अभिनव गुप्त संबंधी अपने वक्तव्यों के साथ मैंने मधुराज योगी का गुरुनाथ परामर्श, जो कि अद्भुत स्तोत्र है, किसी गुरु पर इतना गहन भाव समन्वित, भक्तिभाव समन्वित और गुरु के स्वरूप को तत्वबोध के साथ विशद करने वाला ऐसा स्तोत्र कदाचित और नहीं होगा, जो मधुराज योगी ने कर्नाटक से, दक्षिण से वे आए थे, अभिनव गुप्त के साथ रहे शिष्य बन करके। उन्होंने शास्त्र परामर्श में स्तोत्रावली उत्पल देव की जो है उसकी प्रशस्ति की है। सबोर सहस्रों सूक्ति की सरिताएं हैं, कहते हैं संतेव सूक्ति सरिता परितः सहस्रा। सूक्ति सरिता परितः सहस्रा, ये जो अनुप्रास की झड़ी लगाई है। स्तोत्रावली सुरसरित सदृशी न काचित, सुरसरित के जैसी स्तोत्रावली तो और दूसरी नहीं है। या कर्ण तीर्थ मतिशय्य पुनाति पुंसा, जो कर्ण तीर्थ पर पहुंच करके पावन बना देती है पुरुष के कर्ण रूपी तीर्थ को,
पुरुषों के कान जो है तीर्थ बन जाते हैं जब यह स्तोत्रावली कानों में पड़ती है। श्रीकंठ नाथ नगरी उपकंठयंती, इसमें भी अनुप्रास और यमक की छटा बांधी गई है अच्छी। श्रीकंठनाथ की नगरी में उपकंठित करती हुई उसको, श्रीकंठनाथ तो शिव हैं, उनकी नगरी, उनका जो लोक है शिवलोक है, उसको उपकंठित करती हुई, उसको उसके निकट पहुंचाती हुई, समीप पहुंचाती हुई, यह 3 स्तोत्रों की मैंने चर्चा की। तीनों स्तोत्र काव्य शैव शास्त्र की परंपरा में भी अनोखे हैं। शैव दर्शन के निगूढ़ तत्वों को समझाने की दृष्टि से भी उनका बड़ा ही महत्व है, और हमारे दर्शन की परंपरा के बड़े आचार्य इनको उद्धृत करते हैं, इन तीनों को। तो कविता दार्शनिक के लिए उद्धरणीय बन जाती है और स्तोत्र दर्शन शास्त्र के रहस्यों को अनुभवगम्य बनाने वाले बन जाते हैं। यही हमारे स्तोत्र साहित्य की बड़ी सिद्धि है। इसके साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। आगे चलकर के चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि शैव शास्त्र की परंपरा में, शैवागमों की परंपरा में जो काव्य लिखे गए हैं उन पर चर्चा कम होती है, और शैव शास्त्र उपेक्षित हैं, शैवागम उपेक्षित हो रहे हैं, शैव दर्शन की बड़ी उपेक्षा होती है, उस पर चर्चा अपेक्षित है, क्योंकि विश्व को उसकी आवश्यकता है। उसकी गहराइयों में जो उतरते हैं वे ये अनुभव करते हैं कि शैव दर्शन आज के विश्व के लिए सर्वथा उपादेय है, गोपीनाथ कविराज और उनकी परंपरा। इसलिए ऐसे शैव दर्शन को जो हृदयंगम कर देते हैं, उन स्तोत्रों पर कुछ चर्चा हमने अपनी स्वल्पमति से आरंभ की है। आगे भी यथासंभव चर्चा यह होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।